लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो मीडिया को हटाओ प्लीज। मूव मूव मूव। As I had promised, by 2012, we have wiped out the whole underworld from Mumbai. इस मामले में पुलिस पूरी तरह से कामयाब रही है because Daud Ibrahim is now settled in Pakistan. Chota Shakil is inactive. Chota Rajan is working for government agencies. Abu Salim in jail. And we all know Arun Gawli is in politics. कल हमने रवि पुजारी को भी गिरफ्तार कर लिया है. I am proud to say, rather my whole department is proud to announce that there are no more bhais in Mumbai. No more bhais. इसीलिए एनकाउंटर स्क्वाड को भी डिसमेंटल कर दिया है. कल से आप सभी लोग एक शांतिपूर्ण मुंबई को पाओगे. We made your dreams come true. आज के बाद किसी ने भी जुर्म की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा. जुर्म का ख्याल भी किसी के दिमाग में आया तो उसे कुत्ते की मौत मारूंगा. अंडरवर्ल्ड में किसी का साया नहीं पड़ेगा. पढ़ने नहीं दूंगा. अरे यार तू आ गया. वेलकम टू मुंबई. यार यहाँ हर रोज लाखों लोग आते हैं लेकिन कोई एक आध ही किंग बन पाता है. ये मुंबई जब किसी को देना शुरू करती है ना तो देती रहती है. पता है मुंबई में 10 रुपए में भी खाना मिलता है और 10,000 में भी. यहाँ ज्यादातर लोग वड़ा पाव खाकर दिन गुजारते हैं. वड़ा पाव कितने का है जानता है? 8 रुपए का. यार कितने खुशनसीब हैं हम लोग कि दुनिया की सारी गरीबी हमारे पास है। दोस्त मैं
मैं जब मुंबई आया तो बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। नौकरी नहीं थी, जेब में पैसे नहीं थे, सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, जीने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े। ये ले। सूर्या, पता है तुम कितने किस्मत वाले हो? जब मैं मुंबई आया था मेरे लिए कोई नहीं था, पर तुम्हारे लिए मैं हूं। तुम्हारी लाइफ तो सेटल है। मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, धीरे धीरे तेरी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। मैं अपनी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर नहीं लाना चाहता। तो फिर? मैं मुंबई पे राज करने आया हूं। इस मुंबई शहर पर मेरी हुकूमत होगी। क्या डायलॉग मारा सूर्या, तबीयत खुश हो गई। ए सूर्या, मैं काम पर जा रहा हूं। तेरे पास पैसे हैं? ये ले, 100 रुपए है। घर में स्टोव है, खाना बनाकर खा लेना, या फिर नुक्कड़ पे एक ढाबा है, वहां से खाना खाकर सो जाना। ये ले, रख ले, पकड़ ना। तू जॉब कहाँ करता है? एक बड़ी फिनाइल कंपनी है, मैं वहां का सुपरवाइजर हूँ। कितना कमा लेता है? 12,000 महीना। क्यों? आज से तू मेरा असिस्टेंट है। मैं तुझे 25,000 पगार दूंगा। अपनी नौकरी छोड़ दे। मैं ये नौकरी छोड़ दूं? मैं तेरा असिस्टेंट? 25,000 पगार देगा? बाप रे बाप। अगर मैं पैसे नहीं देता तो ट्रेन से नहीं आ पाता। 100 रुपए नहीं दूंगा तो दोपहर का खाना नहीं खा पाएगा। खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, कहता है मुझे असिस्टेंट बनाएगा। पगार फिर से कह रहा हूं, मैं मुंबई शहर पर हुकूमत करने आया हूं। आज से तू मेरा असिस्टेंट है। तेरी महीने की पगार 25,000 है और तू ऑफिस नहीं जाएगा। घबरा गया क्या? हाँ सूर्या, मुझे डर लग रहा है। अरे यार, जब तक तू मुझसे नहीं डरेगा ये मुंबई कैसे डरेगी? बाहर चलते हैं, चल। तुझे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? धंधा करने। धंधा करने? कौन सा धंधा? क्राइम। क्राइम? सूर्या सूर्या, तू लगता है गड़बड़ करने के लिए आया है। शाम की गाड़ी का टिकट कटा देता हूँ, तू वापस चला जा प्लीज। मरेगा क्या? अबे अरे रे रे रे, उनसे क्यों पंगा लेता है? वो बड़े लोग हैं। अरे मुझे भी ऐसा। साला कौन है ये? कौन है तू? क्या देख रहा है? हाँ? पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसी कार को मुंबई ब्लास्ट में इस्तेमाल किया था। वो काम तूने किया था या किसी से करवाया? नो 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 सर, दिस इज माय कार। आई एम नॉट अ टेररिस्ट। नाम क्या है? कसाब। नहीं नहीं सर, मैं वो कसाब नहीं हूँ। मैं जानता हूं तू वो कसाब नहीं है, लेकिन तुझे अंदर करने के लिए तेरा ये नाम ही बहुत है। चल 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 चल, दादर पुलिस स्टेशन चल। मेरी बात चल चल सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। चला।
साहब पहले आई लव यू कह रहा था, 5 लाख मांग रहा है। ये मामला जमा नहीं, ये काम का नहीं है। बकवास सलाह क्यों दे रहा है साले? तेरा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन फंस जाएगा ये। तेरे निकम्मेपन की वजह से इन पर शनि चढ़ा हुआ है। सच बोल, उस दिन मुंशी के साथ तूने डील किया था ना? इतनी गहराई में मत जाओ साहब। पता नहीं, मुझे लगता है कि ये लड़का काम कर लेगा। इसकी इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंस देखकर मैं यकीन से कह सकता हूं ये काम का है। दे दीजिए। इतने सारे पैसे किसने दिए? मैं जा रहा हूं डोंगरी। तू चलेगा मेरे साथ? अरे बाप रे, वहां क्यों जा रहा है? वो तो पूरा गुंडे मवालियों का एरिया है। तो फिर हम जरूर जाएंगे। शकील किधर है बे? अपन तेरे को जानता है? नहीं। तो फिर काहे को मारा बे? कौन है तू साला? नहीं जानता तो मारने का नहीं क्या? शाना है तू? ऐसे घूरता क्या बे कुत्ते के पिल्ले? खाली फोकट का लफड़ा करने में मजा आता है तेरे को? खुद को शाना समझ रहा है? यहाँ डोंगरी में आके अपन को धमकी दे रहा है? अबे मत जाना। अपन तेरे को पहले ही बोला था ना। खाली हाथ मत जा, रोड निकाल। मेरा हाथ पड़ने से मार खाने वाला जिंदा तो रहता है, लेकिन जीने के लायक नहीं रहता। ये तेरे को भी पता चल जाएगा। मैं आज सिर्फ बात करने आया हूं, इसीलिए तबीयत से नहीं मार रहा हूं। बता ना शकील कहां है? ऐसे राउंड अप करके मेरे को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि कंफ्यूजन में मैं ज्यादा मारता हूं। शकील कहां है बे? मेरे को उससे बात करनी है। अरे शकील तो जेल में है, अब उन लोग को काहे को मारता है? अच्छा, वो जेल में है। तो फिर मेरे को तुमसे ही बात करनी पड़ेगी। ये कुछ गीला कपड़ा और बर्फ लेके आ बिडू। मुंबई में कोई भाई ना होने की वजह से तुम सब बेकार हो गए हो, तो आज से मैं तुम सबका भाई हूं। तेरे को भाई कैसे? तुम लोग ऐसा पूछोगे ये जानकर ही पहले मारा था। अब भी यकीन नहीं हुआ तो बोल दो, फिर से तुम सबकी अच्छी धुलाई करता हूं। ये साले, अपन सब क्रिमिनल्स हैं यार। 2 नंबर का धंधा करके अपने को जीना है। आज से मैं तुम सबको काम देता हूं। ये खाली पीली की अकड़ छोड़ के खुशी से काम कर लो। यार इन सबको 50-50 दे दे। ये ले। पॉइंट नंबर 1, अपने जितने भी छोकरे जहां कहीं भी हैं सबको बुला ले, मैं सबसे मिलूंगा। नंबर 2, एक वकील से बात कर लो। जेल में पड़े शकील को और उसके सारे साथियों को भी बाहर निकालना है। नंबर 3, शकील के जेल से बाहर निकलने के 1 दिन पहले उसे एक काम करना पड़ेगा। तू उससे बात करेगा या मैं करूं?
शुरू हो गई है। हाय, गुड टू सी यू। ये सब क्या है? मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन कम सेल। ओह, तो कितनी पेंटिंग्स बिक गई? 99% लोग देखकर चले जाते हैं, लेकिन आप जैसे खरीदार बहुत कम आते हैं सर। ये ऐसा क्यों है? ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। What? Abstract art is a style of painting where color and form make up the subject of the painting rather than it representing tangible objects or people. तुम्हारे कहने के बाद ही मैं इस पेंटिंग के बारे में जान पाया हूँ। मैं इसे खरीद लूंगा। Really? हाँ। Thank you, sir. कितने का है? 20,000. बस इतना ही? हाँ. सिर्फ $20,000? $20,000? Yes, sir. It's $20,000 only. $20,000 means it's really cheap. Yes, sir. Not even 10 lakhs. हाँ? अरे देना। क्या? चेक बुक। वो क्या होता है? चेक बुक नहीं लेकर आए? वो It's okay. स्वाइपिंग मशीन लाइए। I would like to swipe my credit card. Sorry, sir. We don't have a swiping machine. स्वाइपिंग मशीन नहीं है? No, sir. It's so embarrassing यार। It's okay, sir. No, कोई बात नहीं. One second. आयशा, Sir. कल तुम्हें फोन करके जगह बताता हूँ, आकर चेक कलेक्ट कर लो। Thank you. चित्रा, ये पेंटिंग मुझे इतनी पसंद आई, इसे मैं घर जाकर पिकासो के पास लगा दूंगा। No, sir. Please, sir. It's an insult of Picasso. क्यों इंसल्ट है? क्या कमी है इस पेंटिंग में? मैं तो बिल्कुल लगाऊंगा। Sir, don't do that, जरूरत sir. पड़ी तो पिकासो को बाहर फेंक दूंगा। Sir, no, sir. Please. क्या आर्टिस्ट है, कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडिया में, लेकिन इनकी कदर नहीं है। किसी भी तरह इन्हें ऊपर लेकर आऊंगा। कबड्डी 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 कबड्डी। अगस्त 15 के उपलक्ष्य में सेंट्रल जेल में आयोजित किए गए कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान एक आदमी की जान चली गई। ललित मुंशी, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, वो कबड्डी खेलने मैदान में उतरे लेकिन जिंदा नहीं लौटे। कहा जाता है कि विरोधी खिलाड़ियों के लगातार दबाए रखने से उनकी जान चली गई। भाई सूर्या भाई, ये कबड्डी कबड्डी क्या खेला सूर्या भाई, मजा आ गया। ये कबड्डी 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 कबड्डी। तुम अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। ये कबड्डी 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 कबड्डी। सूर्या भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी सारी की सारी परेशानियां तुमने तो कबड्डी खेल के मिटा दी। क्या चाहिए बोलो, कितना चाहिए बोलो। गुंडा लग रहा हूं मैं तुम्हें? 10-25 हजार में बिकने वाला लग रहा हूं मैं? ये सब मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, बहुत। अगर मैं भी तुम्हें पसंद हूं तो मुझे रख लो। रख लूं? ट्रीट मी लाइक योर मिस्ट्रेस। सुना है ना, लोग रखेल रखा करते हैं और उसे कार देते हैं, बंगला देते हैं, बैंक बैलेंस भी देते हैं। रख लो ना। साहब, ये उस मर्डर का नाजायज फायदा उठा रहा है। फायदा उठाने के लिए तो काम किया है। तूने फायदा नहीं उठाया क्या? तेरे कहां कहां घर है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, सब कुछ बता दूं क्या? साहब, इसे रख लीजिए। रख लो ना जान। तो मैं चलूं? आज जेल से अपने कबड्डी प्लेयर्स रिलीज होके आ रहे हैं। अब मिटा मिटा सब जोर से। ये शकील। शकील भाई, कबड्डी तूने ही खेली थी? हाँ भाई। सुपर। मैंने धारावी के लोगों से वादा किया था कि मैं उनका सारा कर्जा चुका दूंगा। इन सबको एक ही बैंक ने लोन दिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इतना पैसा हम लोग चुका नहीं पाएंगे, इसलिए हम जाकर वो बैंक ही लूट लेंगे, वो भी आज ही रात को। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे खतरनाक काम मत कर यार। तुझे देखकर सच में डर लगने लगा है। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं तेरे साथ जुड़ गया। मैं यहाँ इसीलिए तो आया हूँ। घूमते घूमते बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैसा है देख कर आओ। जाओ।
एड्रेस यही है ना? चेक देने के लिए इस स्लम एरिया में क्यों बुलाया होगा? अरे यार, हो सकता है पूरा स्लम एरिया खरीद कर आईमैक्स बनाने का प्लान कर रहा होगा, हमें क्या पता। हाँ? ठीक है, अच्छा एक बार फोन करके देखो। हेलो, हाय सर, आप कहाँ पर हैं? जरा यहाँ ऊपर देखो। हाय। ग्रेट सर, यू टू डाउन टू अर्थ। बैठो, समोसा खाते हैं। Hey, don't eat this kind of street food. You'll spoil your health. Take care, okay? समोसे खाओ, एक मजेदार बात सुनाता हूँ। कैसी बात सर? अब मैं चेक नहीं देने वाला हूँ। कैश देंगे क्या? देता हूँ। पहले वो मजेदार बात तो सुन लो। चित्रा, तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा। किसी तरह तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता था, तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। जैसा तुम सोचती हो मेरा कोई ऑफिस या कंपनी नहीं है। तुमने जो भी सुना, लंदन, पेरिस, पिकासो, सब झूठ था। मैं यहीं इसी झोपड़पट्टी में रहता हूँ। मतलब तुम रिच किड नहीं हो? रोड साइड किड हूँ। चेक वेक कुछ नहीं है और ना ही कोई बैंक अकाउंट है। यही बताना था, लेकिन एक बात सच जरूर है, दैट आई लव यू। झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। मैं कभी शर्मिंदा नहीं होता। वैसे भी किसे देखकर शर्मिंदा हूं? मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं देखा जिसके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं। ओके, तुम शर्मिंदा नहीं हो ना सही, पर हमें धोखा देना तुम्हें गलत नहीं लगा? सच बात कहूं, मैंने $20,000 पूछते ही हूं करके तुम दोनों सिर हिलाती हुई मुझे 10 लाख का चूना लगाने नहीं आई। क्या ये धोखा नहीं है? चित्रा, हम सब यहां एक दूसरे को फंसा रहे हैं। मैं तुम्हें फंसा रहा हूं, तुम किसी और को, और ये किसी पैसे वाले को फंसाना चाहती है। चित्रा, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सच है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और सच हो सकता है। जिसकी फिल्म चलती है वही सुपरस्टार कहलाता है। मुझसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठी थी तुम्हारी फ्लूटिस्ट, इसलिए तुमसे ज्यादा ये हर्ट हो गई। अब इसे उठाता हूं। कितनी प्यारी प्यारी बातें करेगी, सुन लेना। ओ मेरा सिर। Are you okay? You cheater! धोखेबाज! हम मासूमों के साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने। भोली भाली लड़कियों को खिलौना समझ रखा है क्या? छी! इससे और क्या बात कर रही हो यार? चलो चलते हैं यहाँ से। Cheater! He spoiled my
उन्हें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह लिखकर उन्हें समझने की कोशिश की है। और मेरे हाँ कहने से पहले ही इस तरह जाओगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारे बारे में पॉजिटिवली सोचकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हो और तुम मुंह मोड़कर जा रहे हो। फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर पे मुझे शक है। हाँ? ये बात मुझे कहनी चाहिए, तुम्हें नहीं। हे भगवान, इसकी अकल कुछ ज्यादा ही काम करने लगी है। इसे थोड़ा काबू में लाइए स्वामी। ये पागल भी हो जाएगा तो चलेगा, मैं किसी तरह संभाल लूंगी। प्लीज इतनी सी मदद कर दीजिए भगवान। और साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना भगवान। अरे छोटू, अरे एक कॉफी लेके आ, एक स्पेशल चाय। सुना है यहाँ कोई सूर्या भाई आया हुआ है? कौन है वो? नहीं जानता साहब। लोग कहते हैं वो इसी एरिया में रहता है, और तू नहीं जानता? नहीं पता साहब। मैं देखता हूँ, तुम लोग निकलो। भाई वो लोग पुलिस है, मैं निपट लूंगा, तुम जाओ। चलो सब लोग चलो। यहाँ सूर्या भाई कौन है, तू जानता है क्या? नहीं जानता। तू कहाँ रहता है? यहीं रहता और उसे नहीं जानता? ऐसा कोई रूल है क्या? तेरा नाम क्या है? सूर्या। तो फिर क्यों कहा कि तू सूर्या को नहीं जानता? तुमने पूछा था सूर्या भाई को, मुझे नहीं। काम क्या करता है तू? कुछ नहीं। चल स्टेशन चल। कौन सा स्टेशन? पुलिस स्टेशन। लेकिन तुम लोग पुलिस नहीं लगते हो। अच्छा, चार लाठी पड़ेगी तो अपने आप लगने लगेगा। लेकिन लाठी है तो नहीं ना, कम से कम लाठी होती तो मान लेता। एक काम करो, स्टेशन जाकर लाठी लेकर आओ, वरना यूनिफॉर्म पहन कर आना। इस तरह बोलोगे तो नहीं चलूंगा। पुलिस मारेगी तो चलेगा, पर तुम मारोगे तो नहीं छोड़ूंगा। पुलिस की रिस्पेक्ट करता हूं मैं, पुलिस की एक्टिंग करने वालों की नहीं। हम भी पुलिस वाले हैं। मैं नहीं मानता। ये घुसा बिल्कुल पुलिस का नहीं लगता, उसकी तो बात ही अलग है। नकली। दादागिरी क्यों बे? माफिया है तू? तेरी तो फिर से फसाद शुरू कर दिया तुम लोग ने। मुंबई को शांति से रहने नहीं दोगे ना? पब्लिक को चैन से जीने नहीं दोगे? पुलिस जीप आने के बाद भी नहीं रुक रहे सर। इतना ही नहीं, हमें गुंडे कह रहा था। सूर्या भाई, सुना है एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू किया है तुमने? सर मैंने आपका टीवी पर इंटरव्यू देखा, मुझे लगा मुंबई सुधर गई है, इसलिए यहाँ मेहनत मजदूरी करने आ गया। मुझे यहाँ आकर 1 महीना भी नहीं हुआ, चाहे तो मेरे रूममेट से पूछिए। हाँ सर। जब पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आई तो पब्लिक उन्हें रोक क्यों रही थी? वो उनकी अच्छाई है सर। यानी तुम कुछ नहीं जानते? नहीं जानता सर। और ना ही किसी को धमकी दी? नहीं सर। अरे उस शैलेंद्र सिंह को बुलाओ। ये वही है ना जो आपके ऑफिस में आया था? मैं
बाबूजी, इन लोगों ने मेरी गर्दन पे चाकू रखा हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। आप पुलिस से कुछ मत बोलिएगा। ये वो आदमी नहीं सर। थैंक यू सो मच भाई साहब। तो मैं चलूं सर? शहर में नए नए आकर पुलिस पे हाथ उठाया, मतलब रफ्तार कुछ तेज है, थोड़ी कम करो। जरूर करूंगा सर। 2 नंबर का धंधा छोड़ो और कोई शराफत का काम ढूंढो। करता हूं सर। तो मैं चलूं? भरत सर, इस पर कड़ी निगरानी रखो। इसमें उतना दम नहीं है सर। वैसे भी ये कोई भाई नहीं दिखता, मिल्क बॉय लगता है। दाऊद इब्राहिम दिखने में डॉन लगता है क्या? गॉगल्स वगैरह लगाकर फिल्म स्टार लगता है। डू व्हाट आई से। सर, क्या कहा? वो अच्छा लड़का है। मेरी गैर हाजिरी में उसने तुम पर कुछ जादू चलाया है। यूजलेस फेलो। पैसा नहीं है उसके पास। स्लम डॉग है वो। एक क्रेडिट कार्ड तक अफोर्ड नहीं कर सकता वो। कैसे रहोगे उसके साथ? उसी का फोन है। अभी सबक सिखाती हूँ। अरे चित्रा यहाँ नहीं है। होगी भी तो भी फोन नहीं दूंगी। घर में कार पार्क करने के लिए जगह है? क्या है या नहीं बताओ। मैं चित्रा को एक कार गिफ्ट में देने वाला हूँ। कार? कौन सी कार? ए, पार्किंग स्पेस है या नहीं? कहीं भी पार्क कर देंगे यार। पहले कार तो लेकर आओ। क्या हुआ? Do you know what? Your slum dog became millionaire. What? वो तुम्हारे लिए कार लेकर आ रहा है चित्रा। Are you serious? Wow! Oh my God! Look at this car. He came with a car. Aston Martin. Wow, Surya, this is amazing. It's so beautiful. Suddenly इतना पैसा कहाँ से आया? सुना है ना, हर कुत्ते का दिन बदलता है। आज मेरा बदल गया। Oh my God, Surya, I really can't believe this. इतनी कॉस्टली कार में घूमूंगी कभी लाइफ में नहीं सोचा था। Thank you so much. I love you. 2 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट में दी जाए तो किसी से भी आई लव यू बोल दोगी? Get lost. I don't want your stupid car. इतना गुस्सा क्यों कर रही है? इसने गलत क्या कहा? इतनी महंगी कार पे तो कोई भी आई लव यू बोलेगी। अगर मुझे किसी ने 2 व्हीलर भी दिया होता तो मैंने आई लव यू कह दिया होता। बंद कर। मैं सच में अपने मन की बात बोलना चाहती थी, इस कार की वजह से नहीं। लेकिन तुमने ये पहले क्यों नहीं बोला? कार देने के बाद बोलोगी तो मैं क्या समझूंगा? मैं दुनिया की बाकी लड़कियों से अलग हूँ। मुझे उन सब के साथ मत तोलो। ठीक है, सॉरी। सॉरी बोल रहा हूं ना। सॉरी सॉरी। सूर्य, फिर से कह रही हूँ, आई लव यू। पर जिंदगी में कभी इस कार में नहीं बैठूंगी। अगर बैठी तो मेरा नाम बदल देना। मतलब तुम्हें कार नहीं चाहिए? नहीं। तो मुझे भी नहीं चाहिए। छोड़ दो। छोड़ दो? मैं तुमसे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। I don't care. Lovely car. So beautiful. देख लेना, ये कार में बैठकर कार लूट लेगी। Just shut up and go to hell. तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहो। कार लेकर आया है। चलाऊंगी। सूर्या, तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन इस बार मुंबई का मेयर मुझे बनना है। तो बन जाओ। कैसे बनेंगे ये? इतना आसान है क्या? सामने खड़ा है अरुण गोखले, केंद्रीय मंत्री जय पवार का सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी है। अभी तक लगातार 2 बार जीत चुका है। हैट्रिक करने वाला है वो। खड़ा होगा तो हैट्रिक करेगा ना। अगर खड़ा ही ना हुआ तो? नसीर, उसे प्यार से समझा दो। आने वाले मेयर के इलेक्शन में तू नहीं लड़ेगा। भाई का ऑर्डर है। भाई कौन? सूर्य भाई। वो कौन है? मैंने अब तक उसका नाम नहीं सुना है। जल्दी सुनेगा। जानते हो किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ, इस शहर का मेयर हूं मैं। लेकिन पिस्तौल की गोली मेयर को नहीं पहचानेगी। तुम अपने सूर्या भाई से बोलो, अगला मेयर भी मैं ही बनूंगा। नहीं मान रहा। टपका दूं? टपकाना मत, लेकिन हम उसे टपका भी सकते हैं। इसका एहसास दिला दो। नमस्ते साहब। ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई है यहाँ? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! सूर्या भाई कौन है पूछा था ना उसने। अब देखना, मेरा नाम दिल्ली में भी गूंजेगा।
उसका नाम क्या है? सूर्या भाई। हम इतने ताकतवर हैं जानकर भी उसने धमकी दी। मतलब उसके पास गट्स है और दिमाग भी। ए, रो क्यों रहे हो? आज मंगलवार है इसलिए मैं बच गया सर। सिद्धि विनायक मंदिर जाकर आया हूँ। कल फिर वो डोंट बी फूलिश। तुम शहर के मेयर हो। तो क्या हुआ सर? आप उसके बारे में नहीं जानते हो। हाँ, मैं नहीं जानता तो आप क्या करें? मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं रहूंगा। अगर तुम नहीं खड़े होगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा ना कहिए सर। उसके रहते मैं मुकाबला नहीं कर सकता। उसके मरने के बाद तो करोगे। पहले उसे ठिकाने लगाइए। ये टेंशन में सह नहीं पा रहा हूँ। 2 दिन में उसे खत्म कर देंगे। आज ही मैं दिल्ली से आदमी भेज रहा हूं, उनकी मदद करना, ठीक है? सर, या आपने जो कहा सही निकला। हमने उसे फॉलो किया था। वो सूर्या नहीं बल्कि सूर्या भाई है। ही इज रनिंग अ गैंग। ही इज वेरी डेंजरस और वो इतना चालाक है कि उसने आपकी बेटी को फंसा लिया है। What? यस सर, शी इज इन लव विथ हिम। वो रहता कहाँ है? सलाम साहब। नमस्ते। नमस्ते सर। What the hell is happening here? हाँ? आप ही ने कहा था ना कोई शराफत का काम कर लूं। ऑफिस ओपन किया है सर। सूर्या एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। कौन है? कौन है ये सब? मेरा स्टाफ है सर। स्टाफ? ये सब के सब हमारे एनकाउंटर में बचे हुए गुंडे हैं। इन चोर चक्कों के साथ यहां पर क्या कर रहे हो तुम? हाँ? ओह, हाई टेक। मुंबई के बड़े बड़े लोगों के नाम, उनके फोन नंबर्स और एड्रेसेस हैं। असल में हो क्या रहा है यहां पर? बिजनेस है सर, ये सब हमारे कस्टमर्स। शट अप! ड्रामा मत करो, सीधे मुद्दे पर आओ। अगर आप सह सकते हैं तो मैं मुद्दे पर आता हूं सर। हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शंस ठप हो गए हैं सर। पुलिस और कोर्ट जिन मसलों को सेटल नहीं कर पाता उन्हें माफिया पल भर में कर देता है। ऐसे माफिया को आपने खत्म कर दिया। क्या बिगाड़ा है सर माफिया ने? हम क्या पब्लिक को मारते हैं? सड़क पर चलने वाली लड़कियों का रेप करते हैं? नहीं ना। इंडिया में आप जिन अमीरों के सामने लाचार होते हैं हम उनसे खेलते हैं। क्या सर, क्या प्रॉब्लम है आपकी? भूख लगी है कहने पर कोई खाना नहीं देता सर। वही 1000 रुपए के मोबाइल में 20 रुपए का सिम डालकर एक धमकी देने पर सामने वाले की बच जाती है सर, और वो करोड़ों रुपए निकाल के देते हैं। मैं इसी मकसद से आया हूं, इस पूरे मुंबई पर हुकूमत करने के लिए आया हूं।
लोग हो? हम 10 लोग हैं। और भी 5 लोग लाने चाहिए थे। हे, हम कितने भी हो, तुझे क्या? फोटो इधर दे। किसकी फोटो? ओ सूर्या की फोटो। उसे पहचानना है ना? फोटो आ रही है, प्रिंटिंग के लिए दी है, 30-40 साइज में। इतनी बड़ी किस लिए? ठीक से पहचानने के लिए। तब तक बियर पी के बिरयानी खा लेना, ठीक है? ए, तेरा नाम तो बता। मेरा भी नाम सूर्या ही है। सॉरी बॉस, बिरयानी ठीक से फटी नहीं। फटती तो तू सिंगल पीस में नहीं रहता। तुम यहां कैसे? यहां क्या कर रही हो तुम? चलो चलते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हाथ में ये गन क्यों है? आखिर तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से आई। तुम्हारी असलियत अपनी आंखों से देखने आई। डैडी ने तुम्हारे बारे में जो भी बताया मैंने विश्वास नहीं किया। मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया ना तुमने, वो सब धोखा था ना? Hey! Hey! Drop the gun! Surya! Surya, I'll kill you! Drop the bloody gun! हाँ, मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। वाकई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था मैं। तुम्हारे डैडी ने तुमसे जो भी कहा सच कहा था, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूं मैं। इस बात का मुझे अभी एहसास हुआ। मेरी तरफ बेरुखी से मत देखो, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसे मत देखो। ये पूरी दुनिया मुझ पर यकीन ना करे ना सही, तुम यकीन करो काफी है। पूरी दुनिया यकीन करे फिर भी मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगी। अभी भी यहां से निकलने के लिए तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। Get him! Hey, मेरी तरफ देखो। I love you. तुमसे कह रहा हूं, मेरी आंखों में देखो। I love you. तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता। सूर्या को बाहर लाना होगा। मुश्किल है साहब, कमिश्नर साहब बहुत सख्त आदमी है। तुम्हारा कमिश्नर किसके कहने पर मान जाएगा? चाहे कोई भी हो, वो किसी की बात नहीं मानते। कमबख्त। इस पर चार्जशीट फाइल करो। जितने चाहे उतने केसेस लगाओ। ये बाहर नहीं आना चाहिए।